जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं नयन प्रताप आपको जैसा कि बोला हुआ था कि आपके लिए भौतिकी जो है और इसके साथ साथ रसायन शास्त्र जो है और जो जीव विज्ञान है उसकी वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड करूंगा। उसी सेशन को मैं लगातार कंटिन्यू करते आ रहा हूं पिछले 2 महीनों से, और हमारी भौतिकी जो है समाप्त होने वाली है 2 महीनों के अंदर। फिर हम केमिस्ट्री की ओर मूव करेंगे। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारे पास हमारा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसके साथ साथ हम 5वें चैप्टर के बाद फिर एक ऊर्जा का स्रोत है भौतिकी में, और ये समाप्त हो जाएगा। आपको ये आप देख रहे हैं कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए है, और सेशन कब का है? जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में होने वाला है, तो वो बच्चे बिल्कुल बेहद ही शानदार तरीके से नोट्स बना सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर वो सारी वीडियो सीक्वेंस में दी गई हैं। आप उन वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, और हम आपको पूरी श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पढ़ाए हुए क्लास से ही आएंगे। क्योंकि हम आपको अभी कुछ दिन पहले ही एक फोटो जो है पोस्ट किए थे कम्युनिटी पे, जिसमें हम आपको दिखाए थे कि हमारे कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से मेरी एक छात्रा है जिसका नाम है गुड्डी कुमारी, और वो आपको 431 नंबर लाई हुई है। और इसके साथ साथ साइंस में उसके मार्क्स को देखें तो वो साइंस में 96 मार्क्स लाई हुई है, जबकि उसका प्रैक्टिकल में 2 नंबर काटा भी गया है। और अगर इस तरीके से देखें तो 98 नंबर हो गए अगर उसको 2 नंबर मिल जाते तो, और 98 नंबर मिल जाते तो 2 नंबर उसके यहाँ पर 2 नंबर मिल जाने पर 98 नंबर हो जाते। और इस आधार पर उसने केवल 2 ही नंबर एग्जाम में छोड़ा हुआ, अर्थात 78 मार्क्स का वो लिख के आई है। ये बात जानकारी में रखें, ठीक है? तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास की बात करें तो आपको जैसे कि पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चुंबक के प्रकार। यही पढ़ रहे थे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लिए थे। तो थोड़ा सा उसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमारे पास चुंबक जो है, यह चुंबक क्या होता है। तो चुंबक काले रंग का एक पदार्थ होता है जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, जिसमें आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। चुंबक क्या होता है? चुंबक काले रंग का पदार्थ होता है, ये बात पढ़ चुके हैं। काले रंग का पदार्थ, ये आप इसको शॉर्ट वे में नोट्स भी बना सकते हैं। चुंबक क्या होता है? काले रंग का पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है? तो जिसमें आकर्षण के साथ साथ आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। का गुण क्या होता है? पाया जाता है। तो ये बस इतना लिख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखें कि ये जो है आकर्षण और दिशा निर्देशन के गुण के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि जब हम चुंबक को किसी धागे से बांधकर लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। इसके बारे में अच्छे से बताए थे, आपको बताए थे। फिर हम बोले हुए थे कि दिशा निर्देशन के बारे में बताए थे, सॉरी, लटका देते हैं तो दिशा बताती है कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। और आकर्षण की बात करें तो आकर्षण के बारे में पढ़े हुए थे कि चुंबक में वह लोहे के जैसे वस्तुएं हैं उनको खींचने का गुण होता है, आकर्षित करने का गुण होता है। यही कारण है कि काले रंग का वह पदार्थ जिसमें आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण हो चुंबक कहलाता है। इसी कारण उसे हम चुंबक कहते हैं। पहला तो आकर्षण करेगा, आकर्षित करेगा लोहे जैसी वस्तुओं को, लोहा को, निकेल को, ठीक है? ये सभी जो चीजें हैं और भी मिश्र धातुओं को आकर्षित करेगा, ठीक है? लेकिन यहां पर बात क्या है दिशा निर्देशन में? तो दिशा निर्देशन में बताए थे कि धागे से बांधकर लटकाएंगे, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा, काम खत्म। आज उसको हम प्रयोग से भी देखेंगे। लास्ट क्लास में इसके अलावा हम क्या पढ़े थे भाई? कि लास्ट क्लास में पढ़े थे ये जो चुंबक है, इस चुंबक को हम 2 भाग में बांटते हैं। इस चुंबक को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक चुंबक। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है प्राकृतिक चुंबक, फिर दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ा दें तो हम यहां पर अच्छे से पढ़े हुए हैं
हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें, तो आगे की ओर बढ़ा दें तो हम यहाँ पर ये अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं कि इस चुंबक में जो है एक गुण होता है, इस चुंबक को परिभाषित करने का तरीका बताए हुए थे कि वैसा चुंबक जो हमें किस अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, मतलब जिसे हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक से स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। इस मिलावट के कहने का मतलब ये है कि इसको हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है। ये प्रकृति हमें जिस प्रकार दे दी हम उसको ले लिए, ठीक है। ये प्राकृतिक चुंबक होता था कि जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जिसे किससे प्राप्त करते हैं? जिसे हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। प्राप्त क्या करते हैं? प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। और इसमें हम क्या पढ़े थे? जिसे मनुष्य आवश्यकता के अनुसार बनाता है। आवश्यकता के अनुसार बनाता है। क्लियर है? ये पढ़े थे कृत्रिम चुंबक के बारे में। फिर आया था कि ये जो कृत्रिम चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आई एम सॉरी। अब देखिए भाई, बात यहां से आती है कि ये जो कृत्रिम चुंबक है, इस कृत्रिम चुंबक को ही, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाए भाई कि ये चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चुंबक को हम आपको बता दें, ये चुंबक हमारा निम्न भागों में वर्गीकृत हो जाता है। कौन कौन भाग हैं? पहला छड़ चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, ठीक है। पहला जो है उसको बोलते हैं छड़ चुंबक। पहले को क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक। दूसरा है अपने पास नाल चुंबक। नाल चुंबक। तीसरा होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलांत चुंबक। गोलांत चुंबक। और इसके अलावा क्या होता है? छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलांत चुंबक, फिर होता है फिर हम बोल सकते हैं चुंबकीय सुई। क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय सुई। ये इतने पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जानेंगे अच्छे तरीके से। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलांत चुंबक और इसके साथ साथ चुंबकीय सुई। बारी बारी से जान जाते हैं इसके बारे में। छड़ चुंबक को ही हम कहते हैं दंड चुंबक। इसी को ही हम क्या कहते हैं? दंड चुंबक। छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में जरा सा जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए वैसा चुंबक जो छड़ के समान हो उसे छड़ चुंबक कहते हैं। कैसा होगा? ये छड़ चुंबक ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये हो गया छड़ चुंबक। इसमें एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ क्या होगा? साउथ होगा। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। क्लियर है? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्लियर है? अब देखो नाल चुंबक की बात करें तो यह घोड़े के नाल के समान होता है। यह इस प्रकार से होता है। यह इस प्रकार से होता है। ये हो गया नाल चुंबक। अब इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ नॉर्थ होगा और कहाँ साउथ होगा, ठीक है। ये देख मेरे भाई, ये हो गया तुम्हारे पास नॉर्थ और ये हो गया साउथ। क्लियर है? छड़ चुंबक और नाल चुंबक क्लियर है? क्लियर है ना? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्लियर है? अच्छा, गोलांत चुंबक कैसा होता है? गोलांत चुंबक जो होता है वह नॉर्मली जो है यह एक छड़ चुंबक की तरह होता है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर क्या होता है? गोलाकार संरचना होती है जिसमें एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ होता है। क्लियर है? चुंबकीय सुई कैसी होती है? तो चुंबकीय सुई जो है ना, पुराने समय में चुंबकीय सुई की जगह लोड स्टोन या लेड स्टोन का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते थे? दिशा सूचक यंत्र बोलते थे। हालांकि चुंबकीय सुई का भी वही काम है। देखेंगे यहां पर ये चुंबकीय सुई हो गई, ये हो गई चुंबकीय सुई, ठीक है।
ये हो गई चुंबकीय सुई। यहां पर ये चुंबकीय सुई जो होगी ये आपको ठीक है ये हो गई चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई आपको इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। क्लियर है? ये इसी प्रकार की होती है। इसमें इधर और इधर जो है रंग दिया जाता है। चलिए देखिए, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास हो गया पहला छड़ चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, तीसरा गोलांत चुंबक, चौथा चुंबकीय सुई। परिभाषा कोई पूछे तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि वैसा चुंबक जो छड़ के समान होता है, वैसा चुंबक जो घोड़े के नाल के समान होता है, वैसा चुंबक जिसके दोनों सिरों पर गोले लगे होते हैं, वैसा चुंबक जो हम क्या कह सकते हैं, जो कंपास की तरह होता है उसे चुंबकीय सुई कहते हैं। जो कंपास की तरह होता है, ठीक है, नाविक के पास कंपास होता है उसी की तरह होता है। तो ये बोलेंगे ये किसके समान होता है, तो छड़ के समान। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना ये कैसा होगा, तो यह होगा घोड़े के नाल के समान। घोड़े के नाल के समान। क्लियर है? ये कैसा होगा, इसके दोनों सिरों पर गोला होगा। क्या होगा? गोला होगा। और ये कैसा होगा, यह नाविक कंपास की तरह होगा। नाविक कंपास की तरह। ठीक है। दूसरा बात कि इसे इसी के समान, इसी की तरह लोड स्टोन, LOADSTONE या लीड स्टोन, LEAD लीड स्टोन होता था, जो क्या करता था, जो दिक् सूचक का काम करता था। दिक् सूचक का कार्य करता था। पुराने समय की बात है, पहले लोग लोड स्टोन का प्रयोग करते थे या लीड स्टोन का प्रयोग करते थे, जिससे वे दिशा के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कि इसके गुण में क्या देखे थे हम। तो देखो भाई, तो देखो यहां पर इसके यदि हम गुण की बात करें तो इसका गुण है आकर्षण का, और इसी गुण को हम क्या कहते थे, चुंबकत्व। क्या बोल रहे थे, चुंबकत्व। इसका गुण क्या होता है, दिशा निर्देशन का। इन सभी को हम प्रयोग से समझेंगे। सबसे पहले हम आकर्षण के बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारे पास चुंबक है, इस चुंबक को यदि हम यहां पर बना दें, इस चुंबक को यदि हम यहां पर बना दें, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नॉर्थ और साउथ दे रहा है कि चमक रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक चुंबक है जो नॉर्थ और साउथ, इसमें पोल हैं, दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। बात क्या होगी इसमें कि हम पढ़े हुए थे कि इसका कोई सा भी चुंबक होगा उसका एक निश्चित क्षेत्र होगा, और इस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चुंबक आएगा तो वह चुंबक यदि वह यहां पर नॉर्थ रहे और यहां पर साउथ रहे तो ये दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे। लेकिन एक चुंबक आए और उस चुंबक का ये भी हो साउथ पोल और ये भी हो साउथ पोल, ये क्या करेगा, ये इसको बाहर की ओर धक्का देगा और ये जो है इसको धक्का देगा बाहर की ओर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको धक्का देगा,
इस दिशा में और ये इसको धक्का देगा इस दिशा में। और इस बार में क्या होगा ना, इस तरीके में ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, चुंबकीय बल का। ये आकर्षण काम किया तो आकर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है। आकर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है। और ये बल क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो ये बल कहलाएगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। तो हम यहां पर पढ़े हुए थे, चुंबकीय बल के बारे में पढ़े हुए थे कि किसी चुंबक के द्वारा किसी लौह पदार्थ को या किसी भी लोहे की वस्तु को आकर्षित करने के लिए लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहेंगे। नॉर्मल बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय बल है, लेकिन हमको चुंबकीय बल से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में इस चुंबक पर बल लग रहा है। अच्छा, यहां पर एक चुंबक रख दें हम, यहां पर एक चुंबक रख दें नॉर्थ और साउथ। क्या इस चुंबक के द्वारा इस पर बल लगेगा या इस चुंबक के द्वारा इस पर बल लगेगा? जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस चुंबक का भी एक रीजन है जो इसके चारों तरफ होगा। मान लो यहीं तक है इसका रीजन, ठीक है, मान लो इस चुंबक का यहीं तक है यह क्षेत्र यहीं तक है और इसका भी क्षेत्र यहीं तक है। तो यह एक निश्चित क्षेत्र है और इसके क्षेत्र से यह दूर है, इसलिए जो है यह आकर्षित नहीं करेगा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए, हमारे पास एक चुंबक है और हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक चुंबक है और ये है कैंची, ठीक है। अब देखो ना, ये हम इसको क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये खींचा चला गया ना, चला गया ना, देख रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम यही देख रहे हैं, यहां पर हम यही देख रहे हैं कि ये जो चुंबक है, इस चुंबक का एक क्षेत्र है, यहां तक वो क्षेत्र है, यहां तक वो क्षेत्र है जिसमें इस कैंची को आकर्षित कर रहा है। देखो ध्यान से, अभी तक नहीं है, अभी तक क्षेत्र नहीं है, अब आ गया क्षेत्र। देख लो यहां तक में है, यहां तक जैसे हम लाए, ये देखो लगा रहे बल, यानी कि इसका क्षेत्र है, इसके चारों तरफ क्षेत्र है। तो वही जो क्षेत्र है ये लोहे को आकर्षित कर रहा है ना, लोहे को। ऐसा नहीं है कि केवल यह लोहे को ही करेगा, ये चुंबक है। अब इस चुंबक को भी देखो, तो इसको हम दिखा नहीं पाएंगे, इसको हम ला रहे हैं, देख रहे हो ना, कर रहा है आकर्षित, कर रहा है ना आकर्षित। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये देखो कर रहा है आकर्षित। तो ये जो है ना, इसका भी कुछ क्षेत्र है, इसका भी कुछ क्षेत्र है, जिसके कारण क्या हो गया कि इसके पास से जैसे ही गया ना, तो यहां से अट्रैक्ट कर लिया, देख लो। लेकिन उसमें कैंची के पास अपना क्षेत्र नहीं था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वह बस लोहा था, ठीक है। अब सुनिए क्या है, अब जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, जहां पर कोई अन्य चुंबक बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ उपस्थित ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करती है। चुंबकीय पदार्थ किसका अनुभव करती है? बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। अब यहां पर बात आती है भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है या कहलाता है। अब यहां पर बात आती है, पॉइंट आता है कि आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र में है क्या, आखिर इस चुंबकीय क्षेत्र में है क्या। तो याद रखेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। इसको जानना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो 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 उत्तर से, जो चुंबक के बाहर, जो चुंबक के बाहर, जो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं। अब ये पॉइंट जो है हटा दीजिए, यहां पर हटा दीजिए इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण। क्लियर है? इस गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम यहां पर एक चुंबक बना दें, अगर हम यहां पर एक चुंबक बना दें तो इसके हम गुणों को जरा सा अध्ययन कर लें तो देखिए भाई, ये यदि नॉर्थ है, ये यदि नॉर्थ है और ये यदि साउथ है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वह चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। ठीक है? कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ की ओर। कहां से कहां भाई? नॉर्थ से साउथ की ओर। यहां पर इसको हम मिटा दे रहे हैं, कहलाती हैं, समझ लेना। फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे और फिर यहां पर ऐसे। समझ रहे हैं? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गति कर रही हैं नॉर्थ से साउथ। कहां पर? नॉर्थ से साउथ। कहां पर? नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की ओर जा रही हैं। और ये भी सेम करेंगे, नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी? साउथ की ओर जाएंगी। क्लियर है? ये भी निकलेंगे, साउथ में जाएंगे। अब रहा बात कि चुंबक के अंदर क्या होगा। चुंबक के अंदर जो है ना, ये जो चुंबक के अंदर वाला हिस्सा हम बना रहे हैं, इसको जरा सा गौर से देखेंगे, गौर फरमाएंगे इस पे कि चुंबक के अंदर जो है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाएं, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर देख लो किधर से किधर गति कर रही हैं। दिखाई दे रहा है? किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ की ओर। कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ की ओर गति कर रहे हैं। इस बात की जानकारी आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। पहला क्या है? पहला ये हम गुण पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गति करती हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मूव करती हैं, गति करती हैं। दूसरा, हम एक बात पढ़े थे कि ध्रुव जो होते हैं, चुंबक के ध्रुव, उन ध्रुवों के पास आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। पढ़े हैं? चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों के पास आकर्षण बल सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं सर्वाधिक होती हैं। देख लो, यहाँ पर जहां से निकल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये और ये सिरा, यहाँ पर ये क्षेत्र रेखाएं सर्वाधिक है कि नहीं है? ये जरूरी थोड़े ना है कि ये क्षेत्र रेखा बस इतना ही है। ये क्षेत्र रेखा आपको ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा। बस यही इतना जानकारी में रखना है कि ये क्षेत्र रेखाएं निकलती है ना, तो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात भी जानकारी में रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाके मिल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जाकर मिल रही हैं। क्लियर है? तो पहला तो गुण हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। दूसरा हम क्या पढ़े? अभी बस आप समझ लीजिए। दूसरा हम ये पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में पहला गुण
कि चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ नॉर्थ से साउथ जाएंगी और चुंबक के अंदर क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ जाएंगी, पहला गुण। अच्छा, दूसरा में हम क्या पढ़े, दूसरा में ये पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं, ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ध्रुव। ध्रुव पर सबसे ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कहां पर है, ध्रुव पर सबसे ज्यादा है। इसलिए यहां पर क्या होगा कि ध्रुवों पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट कि इस चुंबक की जो क्षेत्र रेखाएं हैं, यदि इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसे ऐसे ले जाएं, और इसको भी ऐसे 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 हम ले जाएं, और इसको भी हम ऐसे ऐसे ले जाएं, तो ये तीनों इस एक दूसरे से मिलेंगे, ये तीनों इस तीनों से मिलेगी। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक गोलाकार रास्ता बना रही हैं, गोलाकार बंद पृष्ठ बना रही हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह संतत बंद वक्र रेखाएं होती हैं। क्या क्या? संतत। संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। लगातार ऐसा नहीं होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चला, कहा कि बीच में मौसी का घर आ गया, भाई छोड़ दो, मौसी के घर रह जाते हैं, फिर उसके अगले दिन उठेंगे और फिर यहां से चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगातार होंगी। समझाते हैं देखो, ये यदि आपके पास चुंबक है, यदि आपके पास चुंबक है, तो इस चुंबक के पास यहां पर क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे और ये ऐसे। ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है। इस चुंबक को याद रखेंगे, इस चुंबक को यहां पर लाए हैं, इस चुंबक को, और यहां पर लाए हैं, तो यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा इस चुंबक के द्वारा कि यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा। ये मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये भी साउथ है, ये भी साउथ है। तो देखो, हम पूछ रहे हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ वाला इसको यहां पर अट्रैक्ट सर्वाधिक करेगा कि यहां पर? भाई लाजमी सी बात है, जहां पर करीब होगा वहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, दूरी पर है तो आकर्षण बल कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बात को समझिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर लाए, अगर इसी चुंबक को यहां पर लाए तो आकर्षण बल और सबसे ज्यादा हो गया। तो यहां पर सबसे ज्यादा, फिर इससे कम थोड़ा सा, फिर इससे कम थोड़ा सा, फिर इससे कम, 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 और ऐसे करते करते जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर केवल 60 है आकर्षण बल का मान, 60 न्यूटन मान लो, यहां पर 50 है, यहां पर 10 है, और एक ही बार खत्म करके हो गया 0 ना। लगातार उसका मान कम होते जाएगा। 60 तो फिर 59 भी होगा कहीं पर, फिर 58 भी होगा, फिर 57 भी होगा, ऐसे ऐसे इसका मान घटता है। तो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम अगर मान लो कि यहाँ पर 60 मान रहे हैं, 60, 59, 58, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, तो अब क्या देख रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र होगा ना जी जहां पर मान लो कि यहाँ पर चुंबक जो है, यहाँ पर जो चुंबक है, इस चुंबक पर इसके द्वारा बल नहीं लगे। अब नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, 51, 51 के बाद हो गया 50, 49, और फिर कितना हो गया, 47, 48 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि 49 पर आते आते यहाँ पर हुआ क्या कि इस चुंबक का यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा का मान हो गया 0, जिसके कारण इस चुंबक पर आकर्षण बल नहीं लगा। हम यही बताना चाह रहे थे ना कि इसका जो मान है ना, यह लगातार जो है कम होते जाता है। करीब जाएंगे उतना ही ज्यादा होगा, आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे आकर्षण बल का मान वैसे ही कम होते जाएगा। क्लियर है? तो ये बात भी समझ लिए। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ना, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, इन क्षेत्र रेखाओं को यदि हम देखें, ये कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से कहां जाती है, साउथ। ये क्षेत्र रेखा भाई समझ लेना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में विद्युत चुंबक पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ये जरूरी है। अब देखो, ये क्षेत्र रेखाएं ना, यहाँ पर तो हम काट दिए हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कारण क्या है? कारण कि यदि ये क्षेत्र रेखाएं काट देंगी एक दूसरे को, तो एक बिंदु ये है ना, एक बिंदु, और इस क्षेत्र रेखा पर अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा की दिशा ऐसी होगी, और इस बिंदु पर इस रेखा का यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो ये किधर होगा, इधर होगा।
तो यही एक बिंदु है और इसी एक बिंदु पर एक बार जो दिशा होगा स्पर्श रेखा की, ऐसे इसको फिर से समझ लो, ये दो क्षेत्र रेखाएं हैं, काट रही हैं एक दूसरे को। इसकी जो स्पर्श रेखा होगी ऐसी इस दिशा में होगी, इसकी जो स्पर्श रेखा होगी इस दिशा में होगी, तो दिशा दो अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? और जब दिशा दो अलग अलग हो गई, इसलिए बोला जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके काट देने पर दो क्या हो जाएंगी, दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। दिशा फिक्स है कि नॉर्थ से साउथ होगा और साउथ से नॉर्थ होगा, चुंबक के अंदर, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, झट से ले लें, क्योंकि हम यहाँ पर अब एक प्रयोग को देखेंगे, उस प्रयोग को जानेंगे अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, तो देखिए यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, और उसी गुण को हम 1 बाय 1 करके लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर ये हमारे पास एक चुंबक है और इस चुंबक को यदि हम देखें तो ये जो चुंबक है, इस चुंबक में ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, और इसमें जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से जाएंगी, वो इस तरीके से मूव करेंगी। ये देखें और समझें। क्लियर है? ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसे होगा, ये ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? क्लियर है? सुन लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह चुंबक के बाहर, यह चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ में गमन करती हैं। चुंबक के बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ में गमन करती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर जो है यह कैसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। क्लियर है? चुंबक के अंदर कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ जाएंगी। कैसे? साउथ से नॉर्थ। तो यहां पर पहला बात ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पहला तो चलो लिख लेते हैं कि संतत बंद वक्र होती हैं। पहला क्या लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत मतलब लगातार है, कंटिन्यूअस है, संतत बंद वक्र रेखा होती है। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी है, संतत बंद वक्र है। संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, और बंद वक्र है, एक बंद सतह बना रही है। ठीक है, आगे दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए, क्योंकि दिशा दो हो जाएंगे। तीसरा नंबर यहां पर पॉइंट ये हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ध्रुवों पर ज्यादा होती है। हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसमें सुधार लेना, दीर्घिकार से चुंबकीय होगा। ठीक है, की संख्या क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ध्रुवों पर, कहां पर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। ध्रुवों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये बात आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है यहां पर सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे ज्यादा है, ध्रुव पर सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ जाए भाई, चौथा नंबर पॉइंट, तो यहां पर यह हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। ये रेखाएं
चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर किधर से किधर जा रही हैं? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गमन करती हैं, दिशा की ओर गमन करती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि ये क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ मतलब दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गति करती हैं। ये रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर किधर से किधर गति करेंगी? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, दिशा की ओर गति करती हैं, गति करती हैं। क्लियर है? और यहां पर और हम यहां पर दो पॉइंट्स को जानेंगे। कौन कौन पॉइंट्स जानेंगे? वो दो पॉइंट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि चुंबक जो है, चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, की ओर रुकता है। क्लियर है? तो चलिए हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि चुंबक में हम ध्रुव को कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर हम एक प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग से समझेंगे कि चुंबक में ध्रुव जो है वह ध्रुव हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन उत्तरी ध्रुव है, कौन दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है ना, हम यहाँ पर एक प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम उत्तर दक्षिण दिशा को यहाँ पर समझा पाएंगे। ठीक है, उसको जानने के बाद हम थोड़ी देर में एक और एक्सपेरिमेंट की ओर मूव करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़े हैं, जिसमें हम लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह कहाँ ज्यादा हैं? ध्रुवों पर ज्यादा हैं। तो ये इसको भी हम प्रयोग से समझेंगे। हालांकि उसको हम प्रयोग से समझने के लिए हम यहाँ पर एक तरीका लगाते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर हम आपको एक तरीका दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा सेल फोन है, इस दूसरे सेल फोन से हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास ये जो है एक चुंबक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक चुंबक है, दिखाई दे रहा है, ये एक चुंबक है, ये चुंबक है। इस चुंबक को यदि आप देखें तो इस चुंबक को हम इस पर लगा दिए हैं। देखिए, इस चुंबक की खास बात जो है उसको हम आपको समझाते हैं। ये जो चुंबक है ना, यह चुंबक ऐसे गोलाकार है, ठीक है, और ऐसे गोलाकार है ना, तो ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे है साउथ। जैसे आप सपोज ऐसा मानिए कि यहाँ पर यह एक ऐसे संरचना है और ये और ये है, और इसको आपको इसको क्या करना है? दो भाग में बांट देना है। तो जो आधा भाग है ना, यह ऊपर नॉर्थ को दिखा रहा है और नीचे वाला भाग साउथ को दिखा रहा है। तो यही जो चुंबक है ना, यह दो भागों में बट जाता है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं, नॉर्थ और साउथ के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए मोबाइल फोन को इधर हम लाते हैं और समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हम सेलफोन दिखा रहे हैं, सेलफोन। और इस सेलफोन में देखिए, ये इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस सेलफोन में। इस सेलफोन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। और यहाँ पर हम एक लिए हुए हैं, क्या? यहाँ पर हम लिए हुए हैं एक थर्मोकोल है, और इस थर्मोकोल पर हम नॉर्थ और साउथ लिख दिए हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास चुंबक, जिस चुंबक की हम बात कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास चुंबक, जिस चुंबक की बात कर रहे हैं। करेंगे क्या? सुनिए, हम इस चुंबक को, आपको अभी बताया कि इस चुंबक में जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक ध्रुव को बताएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी एक ध्रुव को बताएगा। समझ रहे हैं? ये ऊपर वाला हिस्सा एक ध्रुव को बताएगा, ये नीचे वाला हिस्सा भी एक ध्रुव को बताएगा। क्लियर है? देखते रहिए। अब सुनिए कि हम क्या कर रहे हैं कि इसे हम इस थर्मोकोल में लगाकर हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लगाकर यहां से इसको हम छोड़ रहे हैं। देखिए, ये किस दिशा में रुका? जिस दिशा में रुका ना चुंबक,
उधर है नॉर्थ और उधर है साउथ, इस दिशा में नॉर्थ है और इस दिशा में साउथ है। इस चीज को कैसे समझते हैं, एक और बार इसको घुमा कर दिखाते हैं। देखिए इसको हम घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद भी किधर किधर रुक रहा है, नॉर्थ और साउथ की तरफ रुक रहा है। प्रयोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है प्रयोग। ये इसको ऐसे भी घुमा दो, फिर से घुमा लो, फिर से घूम जाएगा। इसको फिर से एक बार घुमा लेते हैं, इसको फिर से एक बार घुमा लेते हैं, फिर से यही वैसे ही रुका। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि ये जो चुंबक है ना, जो हम लिखे हुए थे कि चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, तो ये रहा अपने पास मोबाइल। मोबाइल में आपको दिख रहा है कि ये है नॉर्थ, इस दिशा में क्या है, इस दिशा में है नॉर्थ, इस दिशा में नॉर्थ है। और ये देखो नॉर्थ की दिशा में हमारा चुंबक रुक रहा है। इधर हम बीच में रख रहे हैं, इसको देख लें जरा सा, देखिए इधर रुक रहा है, नॉर्थ में रुक रहा है, ये नॉर्थ और साउथ में। तो ये आपको दिशा की जानकारी हो गई। किसकी जानकारी हो गई, दिशा की, कि चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर रुकता है। तो पृथ्वी का जो उत्तर दिशा होगा ना, वही चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, और पृथ्वी का जो दक्षिण दिशा होगा पृथ्वी पर, या दक्षिणी ध्रुव, वही चुंबक का क्या होगा, दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब सुनिए क्या है यहाँ पर। अब हम लोग आगे, आपने ये देखा कि जो चुंबक है वह चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्यों रुक रहा है और कैसे रुक रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं था, हालांकि हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पर ला रहे हैं हम। तो देखो भाई, यहाँ पर ला रहे हैं, ये एक पात्र है और पात्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पात्र में क्या है हमारे पास, ये चुंबक का ये वाला हिस्सा, एक मिनट रुक जाइए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये चुंबक था ना चुंबक, और ये इधर वाला देखो, जहां पर जो लिखा गया है वो नॉर्थ है, इधर साउथ है। इसको रख रहे हैं, देखो ये हमेशा जो रुकेगा ना, इसको थोड़ा सा हम अंदर की ओर कर दे। देखो ये जो हमेशा रुकेगा, यह हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर रुकेगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको हम कैसे भी घुमा ना ले, कैसे भी क्यों ना घुमा दे, ऐसे हम घुमा के भी छोड़े तो भी नॉर्थ साउथ ही रुकेगा। ऐसे इसको 3-4 बार घुमाइए, 3-4 बार घुमाइए, तो भी कहाँ रुकेगा, नॉर्थ साउथ में ही रुकेगा। इस चीज से इस चीज से इसको देखो, एक बार फिर ऐसे घुमा रहे हैं, देखो फिर से घूम गया। तो इस चीज से आपको ये क्लियर हो रहा है, इस चीज से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो चुंबक है ये हमेशा अपने उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, दक्षिण ध्रुव की ओर रुकता है। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे भाई, क्या है यहाँ पर, आगे पॉइंट की ओर बढ़ जाए तो हमारा फोन जो है ये भीग चुका है एक्सपेरिमेंट करने में, और बिछावन भी भीग चुका है। यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं, तो यहाँ पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुका, पहला चीज है। फिर हम पढ़े कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, इनकी संख्या ध्रुवों पर ज्यादा है। किस पर ज्यादा है, ध्रुवों पर ज्यादा है। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा चुंबक लेते हैं, ये वाला चुंबक, और इस चुंबक में याद रखेंगे कि ये एक ध्रुव को बताएगा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है ये एक ध्रुव को बताएगा। क्लियर है, ये एक हिस्सा एक ध्रुव को और ये वाला हिस्सा भी एक ध्रुव को बताएगा। क्लियर है। अब इस चीज को हम दिखाते हैं एक प्रयोग के माध्यम से। ध्रुवों पर आकर्षण बल ज्यादा होता है। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर हम एक चुंबक ले रहे हैं बड़ा सा, और उस चुंबक में हम इस प्रयोग को दिखा रहे हैं। देखिए देखिए, ये हमारे पास हो गया चुंबक, और इस चुंबक में ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, हम जो दिखा रहे हैं ना, हम जो दिखा रहे हैं उस चीज पर गौर फरमाइए। देखिए ये जो चुंबक जो है, ये समझिए। ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि चुंबक का जो ये वाला सिरा था, ये वाला सिरा, हम चुंबक को कैसे रखे हैं देख लो, एक बार देख लीजिए चुंबक को कैसे रख रहे हैं। ऐसे रखे हैं ना ऐसे। तो हम इसी चीज को यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चूर्ण है, यहां पर सबसे ज्यादा जो है यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, और इस दिशा में एकत्रित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब आकर्षण बल चुंबकों का यहाँ पर इस ध्रुव पर और इस ध्रुव पर ज्यादा है, तभी तो ये यहाँ पर ये कण ज्यादा रुके हैं और पीछे वाले पर ज्यादा रुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कण जो है इस प्रकार नहीं रुकते। क्लियर है, समझ गए। दूसरा क्या देखे हम, पहला तो कॉन्सेप्ट ये देखे कि चुंबक को लटकाएंगे तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा, पहला कॉन्सेप्ट देखे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखे हम, दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखे कि ध्रुवों पर आकर्षण बल ज्यादा होता है, बीच में कम होता है। देख लो यहाँ पर बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या इसके पास से गुजर रही है, नहीं गुजर रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है यह इस दिशा में देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इस चीज को यहाँ पर फिगर से बनाए, ये जो चुंबक हम लिए हैं उसको फिगर में बनाए, ये चुंबक हमारा ऐसे है ना, तो ये जो चुंबक है इस चुंबक का ये ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये ऊपरी सिरा है, ऊपरी वाला, और एक नीचे भी सिरा होगा, नीचे भी सिरा होगा। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी सामने की। ये है एक ध्रुव और ये है एक ध्रुव। तो यहां से क्या हुआ, जो सामने है ये सामने वाला, ये जो सामने वाला है ये सामने वाला सामने को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो पीछे वाला है ये पीछे वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ध्रुवों पर आकर्षण बल ज्यादा है। कहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, ध्रुवों पर आकर्षण बल ज्यादा है। यहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, यहां पर और यहां पर। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ऊपर वाले पर, यहां पर, ये वाले पर, और फिर इस वाले पर। क्लियर है, आकर्षण बल ज्यादा है। तो यहां पर अब हम इस चीज को लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकते हैं, प्रयोग से समझ लिए। और ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं सर्वाधिक होने के कारण वहां आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। क्लियर है, क्लियर है, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और पॉइंट्स। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्रकार का कहीं पर आपको प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में बताएं। हम उस वीडियो को फिर से उस टॉपिक को, उस पॉइंट को हम फिर से समझा देंगे, फिर से बता देंगे आपके इस चैनल पर। और आपका ये दायित्व बनता है कि मैं जब आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपका भी तो दायित्व है कि आप इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जब इस वीडियो को देखें तो उन्हें लगे कि हाँ, फ्री में भी हम पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आपका सपोर्ट चाहिए हमें। प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस लिंक ऑफ YouTube चैनल। इस YouTube चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।